वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 9th साइंस का 11th लेसन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2 सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है हमारा स्टेटमेंट के साथ। पिछले चैप्टर में पार्ट में हमने मिरर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और नंबर ऑफ इमेजेस का पार्ट सीखा था। आज हम स्टेटमेंट जो है हमारा उससे स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, इनका आपको कुछ फायदा हो रहा हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी करो। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर न्यू टॉपिक, स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट है और उसका क्या है उसके बारे में देखते हैं। इन ऑर्डर टू सी द फुल इमेज ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर मस्ट बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। यानी कि कोई भी इंसान किसी मिरर के सामने खड़ा है और मिरर में उसको अपनी पूरी इमेज जो है ना उसे देखनी है, तो जो मिरर होना चाहिए वो उस पर्सन के हाइट के आधे हाइट का तो होना चाहिए। यानी कि क्या, तो अगर आपकी पर्सन की हाइट 6 फीट है तो मिरर एटलीस्ट 3 फीट का होना चाहिए, तभी उस मिरर में उस इंसान को अपनी पूरी इमेज दिखाई दे सकती है। आगे समझ में। अब इसका प्रूफ भी हमारे पास है इन फिगर 11.4, जो कि अगले पेज पर है। द पॉइंट एट द टॉप ऑफ द हेड, आईज एंड पॉइंट ऑफ द फीट ऑफ अ पर्सन आर इंडिकेटेड बाय HEF, H for head, E for eyes and F for feet respectively. R and S are midpoint of head and eyes, and S is the midpoint of eyes and feet. The mirror PQ is at the height of NQ from the ground. और जो मिरर की हाइट है PQ है और नीचे से कितनी ऊपर है, NQ इतने हाइट पर है। इतना ही मैं अब मिरर में दिखा देता हूं, देख लो। यहां पर आपको 3 पॉइंट नजर आ रहे हैं। है इंसान का हेड, आईज, फीट। आर इज द मिड पॉइंट ऑफ हेड एंड आईज, ये मिड पॉइंट है, एंड आईज और फीट का मिड पॉइंट है एस। और जो हमारा मिरर है वो कितने है, P से Q तक, और ग्राउंड से यानी कि फीट के लाइन में हमने एन पॉइंट ले लिया है। तो ग्राउंड से Q डिस्टेंस, NQ, इस डिस्टेंस के ऊपर वाले हिस्से में मिरर है। ग्राउंड पर रखा नहीं है, बीच में कहीं तो मिरर लगाया है। कितने हाइट पर, NQ हाइट पर। अब अगला जो आगे जो दिया है वो पढ़ता हूं। PQ is the minimum height of the mirror in order to obtain the full image of the person. PQ क्या है, मिनिमम हाइट ऐसी है जिसमें हम उस पर्सन की फुल इमेज देख सकते हैं। फॉर दिस RP and QS must be perpendicular to the mirror. अब इस इमेज के लिए हमें क्या होना चाहिए, तो RP, यहां से जो HE पॉइंट नजर आ रहा है ना, तो उसका मिड पॉइंट और EF का मिड पॉइंट ए हमने परपेंडिकुलर ले लिए हैं, और जो PQ आ रहा है उतना मिनिमम हाइट होगा हमारे मिरर का। इतना PQ के डिस्टेंस, इतना हमें मिरर चाहिए अगर हमें फुल इमेज देखनी है। फाइंड आउट वाई बाय स्टडिंग द फिगर 11.4, मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू RS। यानी कि जो हाइट आ रही है ना वो PQ Q आ रही है, ये फाइंड आउट कर दो। तो कैसे देख लो, RS क्या होगा, यहां पर देख लो, RS यानी कि RE प्लस ES बराबर। अब RE क्या होता है, HE डिवाइडेड बाय 2, और ES क्या है, EF डिवाइडेड बाय 2। RE, जो RE आ रहा है ना वो किसके हाफ है, इस HE के, और ES जो आ रहा है वो EF के हाफ है। तो अगर हम इन दोनों को मिला दिया जाए तो RS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देख लो, 1/2 ऑफ HE प्लस 1/2 ऑफ EF।
अब 1/2 मैंने कॉमन लेता हूं और यहां पर क्या बचा है देख लो, HE प्लस EF इज इक्वल टू 1/2। और अगर मैं यहां पर जोड़ दूं HE और EF को तो देखते हैं हम क्या होता है। HE और EF को जोड़ दिया जाए तो पूरा क्या आ जाएगा, HF, यानी कि उस पर्सन की हाइट। तो मिरर RS इज इक्वल टू PQ है। देख लो, मिरर की जो हाइट होगी वो इंसान के हाइट के हाफ होनी चाहिए, तभी वो पूरा इंसान उस मिरर में दिखाई देगा, पूरी इमेज। आ गई समझ में? यहां पर तो प्लेन मिरर खत्म हो गए। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर्स के पास। यू मस्ट हैव सीन द मिरर डिस्प्लेस इन लाफिंग चेंबर इन द फेयर। जब आप किसी मेले में जाते हो तो वहां पर लाफिंग चेंबर होता है जिसमें हम जाते हैं। योर फेस अपीयर डिस्टॉर्टेड इन दिस मिरर। डिस्टॉर्टेड यानी कि अलग। ये देख लो, यहाँ पर लड़की का चेहरा ठीक है, मगर मिरर में वो अलग दिखाई दे रहा है, यानी कि चेहरा बड़ा हो गया, उसकी बॉडी छोटी हो गई। इस लड़की के देख लो, इसी लंबा चेहरा, लंबी हो गई है। ये क्या है, ये स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जिसमें हाइट बदल दी जाती, मुझे जो इमेज तैयार होती है ना, उसकी हाइट अलग होती है। व्हाई डज दिस हैपन? तो ऐसा क्यों होता है? These mirrors are different from the mirrors we have used at home. तो ये हम जो घर में यूज करते हैं उनसे थोड़े अलग मिरर होते हैं। दे आर कर्व, उन्हें कर्व होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऐसे कर्व शेप में होते हैं। कुछ मिरर ऐसे कर्व शेप में होते थे। The image formed by the curved mirrors are different from those by the plane mirror. और प्लेन मिरर जो इमेज तैयार करती है तो इनसे अलग इमेज, स्फेरिकल मिरर की इमेज अलग तैयार होती है। बिकॉज ऑफ दिस वी डू नॉट सी द फैमिलियर इमेज इन दिस मिरर। इसीलिए हम जैसा दिख रहे हैं वैसा हम इस इमेज में दिखाई नहीं देता, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट अलग हो रहेगा, ये लड़की, और जो इसकी इमेज है वो अलग रहेगी। द रियर व्यू इन कार्स विच इनेबल ड्राइवर्स टू सी व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड आर कर्व मिरर। आप में रियर व्यू मिरर्स, यानी कि जो आपके कार के, टू व्हीलर के सामने दो मिरर्स होते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में। तो उसमें क्या होता है, आपको पीछे वाली कार्स दिखाई देती है, मगर वो क्या होती है, छोटी होती है। क्या नहीं, कार तो बड़ी होती है मगर जिसकी इमेज है ना बहुत छोटी दिखाई देती है। तो वहां पर भी हम कर्व इमेज यूज करते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई देता है। अब ट्राई दिस में देख लो हमें क्या है। इफ वी कट अ रबर बॉल इनटू टू पार्ट्स एज शोन इन द फिगर। एक पूरा आपका रबर का बॉल था, तो इसको कट कर दिया, ए और बी पार्ट, तो क्या होगा नजर, आपको दो स्पेरिकल शेप्स मिलेंगे। एक ऐसा रहेगा और एक ऐसा नजर आएगा, बराबर। जनरली स्पेरिकल मिरर्स आर द पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर लाइक द पार्ट बी इन द फिगर। जैसा पार्ट बी का दिखाई दे रहा है, ऐसे ही एक हॉलो ग्लास स्फीयर का मिरर बन जाता है और उसको एक तरफ से कोट किया जाता है। ये जो ब्लैक कर दिया है तो उसे कोट कर देंगे, तो उसे बन गया स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर के दो प्रकार होते हैं, एक तो कॉन्केव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। इनकी डेफिनेशन भी आपको करनी है, देख लो। व्हाट इज अ कॉन्केव, व्हाट इज अ कॉन्वेक्स? If the inner surface of the spherical mirror is reflecting, then it is called as a concave mirror. अगर अंदर वाला जो सरफेस होगा वो क्या रहेगा, रिफ्लेक्टिंग, तो अब उसे हम बोलेंगे कॉन्केव। और इनर की जगह आप आउटर सरफेस लिखोगे तो वो बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। If the outer surface of the spherical mirror is the reflecting, then it is called as a convex mirror. आ गए समझ में? इनर यानी कि कॉन्केव, आउटर यानी कि कॉन्वेक्स। अब यहां पर मैंने कुछ फिगर, एक इमेज लाई है, देख लो। आपके घर में स्पून रहेगा, बराबर, तो आप उसे सीधा रखोगे तो अंदर वाला सरफेस से आपको दिखाई दे रहा है, तो उसे बोलेंगे हम कॉन्केव, क्योंकि इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। अब उसे हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, तो यहां पर बोलेंगे हम कॉन्वेक्स। आ गए समझ में? नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो ये भी आपको सब करना है, देख लो। उससे पहले मैं आपको ये डायग्राम बता देता हूं। तो स्फेरिकल मिरर
इज अ पार्ट ऑफ स्पीयर। सो यह ए वाला पूरा क्या है, स्पीयर। अब इसका इतना हमने पार्ट ले लिया है, जिसको स्लैश किया है वो है हमारा मिरर। ओके, अब इस स्पीयर के सेंटर को मैंने कहा है सी, और इस सी से एक परपेंडिकुलर लाइन निकालिए जो कि इस मिरर के बीच में है। आगे समझ में, इस पूरे ए से यहां तक के डिस्टेंस का सेंटर लिया है, यहां पर लिख दिया मैंने पी। देन यहां से सी तक का यहां डिस्टेंस होगी रेडियस। अब आते हैं कौन कौन से हमारे पास टर्म्स है, तो देख लो। पोल, फर्स्ट वन इज द पोल। तो पोल ऑफ द मिरर क्या होता है, द सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस इज कॉल्ड एज अ पोल। अब ए वाले स्लैश से ये वाले स्लैश तक का जो डिस्टेंस है, उसका जो सेंटर आएगा उसे बोलेंगे हम P, दैट इज पोल। P इज द पोल ऑफ द मिरर इन द फिगर। P इज द पोल ऑफ द मिरर। नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, यानी कि इस पूरे स्फीयर का सेंटर ऑफ स्फीयर, इस पूरे स्फीयर का सेंटर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, जिससे ए मिरर बना है, स्फीयर से ही मिरर बना है। सो मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो सी डिनोट क्या है, वो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। यहां पर आपको क्या बोला था, सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपको सेंटर लिखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा तो रेडियस लिखना है। रेडियस ऑफ अ स्फीयर, इस स्फीयर की रेडियस ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, जिससे ए मिरर बना है, उसे बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस कहां से हम मेजर करते हैं, सेंटर से। तो देख लो, सी पॉइंट से ए जो ए पॉइंट है, ए क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी पॉइंट से ए जो पी पॉइंट है, ए है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो लेंथ सी पी एंड सी ए आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरती होगी, तो हम सीपी को ज्वाइन कर देंगे और इसे और एक्सटेंड करते हैं, ये लाई हमने पीछे की तरफ। तो इस पूरे लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरी वाली लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, वो है प्रिंसिपल एक्सिस। पीएम इज द प्रिंसिपल एक्सिस, पी पॉइंट से एम पॉइंट तक। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल फोकस। इंसिडेंट रे विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर meet at a particular point in front of the mirror on the principal axis। यानी कि क्या, जब एक कोई भी इंसिडेंट रे इस कॉन्केव मिरर को, क्या होता है, इंसिडेंट होता है यानी कि जाता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पॉइंट में वो मीट हो जाते हैं। यानी कि मान लो एफ है, तो इस पॉइंट को यहां से एक रे आएगा, यहां से भी एक रे आएगा, और यहां पर मीट हो जाएगा। ये सारे रेज एक पॉइंट पर मीट हो जाते हैं, एक दूसरे को मिल जाते हैं। दिस पॉइंट एफ इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। इसी पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। आगे समझ में, प्रिंसिपल फोकस को पैरेलल रेज निकालेंगे, और जो और जहां पर मीट होते हैं उसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। अब इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये तो हो गया कॉन्केव मिरर के बारे में, मगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो क्या होगा। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो लाइन सेम है। आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द बिहाइंड द मिरर, ये तो क्या था, इन फ्रंट ऑफ द मिरर था। मगर कॉन्वेक्स की बारी आती है तो हम कहां पर नजर आते हैं, हमें वो बिहाइंड द मिरर, lying on the principal axis। this point is called as a principal focus। जो कि पीछे से आ रहे हैं उस पॉइंट को बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। यानी कि वो एक साथ तो आते हैं, मगर कहां पर आते हैं,
यानी कि वो रेज मिरर के पीछे से आ रहे हैं ऐसे लगता है। दैट पॉइंट वाज प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब लास्ट पॉइंट जो कि है हमारा फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज अ फोकल लेंथ। यानी कि जो मिरर का पोल P है और प्रिंसिपल फोकस F है, तो PF का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। देन दिस डिस्टेंस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। और फोकल लेंथ कितना होता है स्फेरिकल मिरर का? हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो focal length is equal to radius of curvature, that is r divided by 2। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, ड्राइंग द रिफ्लेक्टेड रेज। हाउ डू वी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड विल टेक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। यानी कि स्फेरिकल मिरर पर जो इंसिडेंट रे पड़ता है उसकी डायरेक्शन रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, हमें कैसे पता चलता है? तो देख लो, Mn इज द स्फेरिकल मिरर एंड अब जो वहां पर लिखा है वो सब मैं यहां पर दिखाई देता हूं। AQ इज द इंसिडेंट रे, QB इज द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, AQ इज द इंसिडेंट रे एंड यहां पर आपको दिखाई देगा QE रिफ्लेक्टेड रे, QB। CQ इज द रेडियस, C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो CQ ये क्या है? रेडियस है एंड हमें मालूम है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द जो कोई पॉइंट होगा, यानी कि टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, हमने सीखा है। और जो कोई पॉइंट होगा तो एक लाइन कौन सी होगी? परपेंडिकुलर की लाइन। CQ इज द रेडियस एंड देयरफॉर इट इज परपेंडिकुलर टू मिरर एट द Q। इस Q पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। दस एंगल AQC इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो AQC ए एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और नीचे वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन CQB। इतना ही हमें यहाँ इसमें दिया है। और अगली और एक चीज दी है, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC। ये आप इस फिगर में लिख के ले लो, बस इतना ही आपको दिया है। देन अब क्या रूल्स है वगैरह, वो इमेजेस कैसे निकालने हैं उसके बारे में दिया है। रूल्स इस पेज के आपको ध्यान में रखने हैं, 3 रूल्स और उसकी डायग्राम। ये आपको एक्टिविटी बेस में डायग्राम दी जाएगी और उससे रूल मालूम करना होगा, नहीं तो रूल दिया जाएगा उसकी डायग्राम में करनी होगी। तो पहला रूल है हमारा, इफ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पर देख लो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बीच वाली लाइन, तो इंसिडेंट रे ब्लू वाली लाइन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट इज पास द रिफ्लेक्टेड रे इज पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होगा? F में से। सो ये जो इंसिडेंट रे आया है वो कहां से आपको गुजारना होगा? F में से। आ गए समझ में? द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द रिफ्लेक्टेड रे इज passes through the principal focus। अब जो हमारा रूल 1 था उसके उल्टा बोलना है हमें, रूल 1 के बराबर उल्टा। इफ द इंसिडेंट रे passes through the principal focus, then the reflected ray parallel to the principal axis। सिर्फ मैंने देख लो, ये वाला जो ब्लू वाला है ना वो सेकेंड की तरफ ले आया है और सेकेंड वाला प्रिंसिपल फोकस है ना वो पहले की तरफ ले आया है। आ गए समझ में? अब देख लो, एक बार अलग अलग कलर से मैं कर देता हूं, आपको समझ में आएगा। रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस लिखा है ना, वो ऊपर लिया है मैंने, और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नीचे की तरफ हो गया। ये हो गया सेकेंड लॉ। यानी कि अगर F में से इंसिडेंट रे जा रहा है, यानी कि तो रिफ्लेक्ट कहां से होगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस से आएगा तो F में से जाएगा, F में से आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगा। अब इसके बराबर इन दोनों के अलग वाला तीसरा रूल,
क्या, इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सी पॉइंट से जाता है, द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेस द सेम पाथ बैक, तो उसी पाथ में रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि क्या, अगर इंसिडेंट रे सी पाथ से आगे जाता है तो इस पी पॉइंट पर वो हिट होगा और अगेन रिफ्लेक्ट उसी डायरेक्शन में होगा। तो आगे समझ में आपको, सी में से जाएगा, सी में से वापस बाहर आएगा। ये थे हमारे 3 रूल। फर्स्ट वन, पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस, तो एफ में से जाएगा, एफ में से आएगा तो पैरेलल जाएगा, सी में से जाएगा तो सी में से वापस आएगा। तो यहां पर जो हमारा सेकेंड पार्ट था वो भी खत्म होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसे अलग और वीडियो अगर आपको देखने हैं तो हमारे चैनल पर आप जाकर वहां पर प्लेलिस्ट है 9th साइंस की, वो चेक कर लो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।